12वीं बोर्ड हिंदी विषय के छात्रों का स्वागत है अलंकार के दूसरे वीडियो के भाग में। पहले भाग में अलंकार की परिभाषा आपको बताई है। फिर से एक बार यहाँ आपके सामने अलंकार की यह स्लाइड्स रखी हुई है, जिसमें भुजाओं पर पहनाए जाने वाले बाजूबंद है, रानी हार, नेकलेस, बिंदी, कर्णफूल वगैरह आप लोगों को दिखाई दे रहा है। नई नवेली दुल्हन गहनों के कारण उसका सुंदर रूप। अलंकार की परिभाषा पहले वीडियो में भी बताई है। 11वीं के अभ्यासक्रम की शुरुआत जब बताई है उसमें अलंकार शब्द का अर्थ अलन अधिक कार्य, अलन का अर्थ है भूषण, गहने और कार्य अर्थात सुसज्जित करने वाला। मानव समाज सौंदर्योपासक है और उसकी इसी प्रवृत्ति के कारण अलंकारों का जन्म हुआ। जिस प्रकार एक नारी अपने आभूषणों के माध्यम से सुंदरता को बढ़ाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए भी अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गई अलंकार की परिभाषा। अलंकार के दो प्रकार बताए हैं आपको। अब हमें देखने हैं अलंकार के प्रकार, अलंकार के भेद। मुख्य रूप से अलंकार के 3 भेद किए गए। एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। शब्दालंकार अर्थात शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करने वाले, और ये 11वीं में थे। शब्दालंकारों के ये 4 प्रकार हो गए: अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब हमें देखने हैं अर्थालंकार। 12वीं अभ्यासक्रम में अर्थालंकार रखे हुए हैं। अर्थालंकार की परिभाषा: जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के 5 प्रकार है आपके अभ्यासक्रम में। पहला है रूपक अलंकार, दूसरा है उपमा अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार और 5वां है दृष्टांत अलंकार। इन 5 प्रकारों की जानकारी अब हम प्राप्त कर देते हैं एक एक अलंकार। सबसे पहले अर्थालंकारों को जानने के लिए अलंकार के ये 4 जो अंग है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इन 4 बातों की जानकारी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। उपमेय अर्थात काव्य में जिसकी समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाती है, यानी जिसकी तुलना की जाती है, वह उपमेय कहलाता है। उपमान अर्थात जिसके साथ तुलना की जाती है, उसे उपमान कहते हैं। अर्थात उपमेय की तुलना जिस वस्तु के साथ की जाती है, उसे उपमान कहते हैं। साधारण धर्म मतलब उपमेय और उपमान के बीच समान जो गुणधर्म है, उसे साधारण धर्म कहते हैं। और चौथा अंग है वाचक शब्द। जो शब्द उपमेय और उपमान के बीच समानता को दर्शाते हैं, उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। मतलब सा, सी, सम, सरिस, जैसा, जो, ये सारे वाचक शब्द है। अर्थात उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है, और साधारण धर्म मतलब दोनों में साधारण जो धर्म दिखाया है वह, और वाचक शब्द मतलब समान दिखाए, दोनों में समानता दर्शाने वाले शब्द।
ये 4 अंग समझ जाते हैं आप लोग तो रूपक अलंकार आपके अलंकारों के भेद आपकी समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है उपमान। उपमा अलंकार पहला प्रकार, अर्थालंकार का उपमा अलंकार, जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु से रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती हो, वहां उपमा अलंकार होता है। संक्षिप्त में इसकी व्याख्या फिर से मैं आप लोगों के लिए बता रही हूं और यहाँ पर भी स्लाइड पर दी हुई है। जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। यह उदाहरण देखिए, इसमें उपमान कौन सा है? सागर सा, गिरी सा। सागर आणि गिरी, सागर म्हणजे समुद्र आणि गिरी म्हणजे पर्वत। उपमेय कौन है? मन और हृदय। हृदय की तुलना किसके साथ की गई है? सागर के साथ। और मन की तुलना किसके साथ की गई है? तो पर्वत के साथ, गिरी के साथ। इसीलिए उपमेय मन और हृदय। समतावाचक शब्द कौन सा है? सा, सागर सा, गिरी सा। और साधारण गुणधर्म कौन सा? तो साधारण गुणधर्म है ऊंचा। सागर सा गंभीर और गिरी सा ऊंचा, गंभीर और ऊंचा, ये गुणधर्म है। समझ गए उपमा अलंकार? कुछ उदाहरण दिए हैं उपमा अलंकार के। चरण कमल सम कोमल, राधा वदन चंद्र सो सुंदर। यहाँ में आप लोगों को अब उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और साधारण वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म, ये जो 4 अंग दिए ना आप लोगों के लिए, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, आप लोग स्वयं इसका विश्लेषण कीजिए। चरण कमल सम कोमल, यानी पांव किसके समान कोमल है? तो कमल के फूल के समान। चरण की तुलना कमल के फूलों के साथ। सम यह वाचक शब्द और कोमल ये गुणधर्म है। इतने कोमल है पांव कमल के फूल के समान। राधा वदन चंदसो सुंदर, राधा के चेहरे की तुलना किसके साथ? चांद के चेहरे, चांद के साथ। चांद के समान सुंदर किसका चेहरा? राधा का। इस दूसरे उदाहरण में देखिए, जियो बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही अनाथ पुरुष बिनु नारी। यानी अनाथ पुरुष की तुलना किसके साथ की गई है? तो इस देह के साथ। जैसे जीव के बिना देह और नदी के पानी के बिना नदी की अवस्था जो है, वैसे ही स्त्री के बिना उस पुरुष की अवस्था है। तीसरे उदाहरण में देखिए, ऊंची नीची सड़क बुढ़िया के कुबड़ सी, नंदन वन सी फूल उठी, छोटी सी कुटिया मेरी। किसकी तुलना की गई है? तो ऊंची नीची सड़क और कुटिया, कुटिया ने झोपड़ी। तो ये ऊंची नीची सड़क जो है, उबड़ खाबड़, किसके समान है? किसके साथ उसकी तुलना की गई है? तो बुढ़िया के कुबड़ सी। बूढ़ी नारी को जिस प्रकार के कुबड़ आने पर कुब्जा जैसे महाभारत की दिखाई देती थी, 8 जगह पर वह टेढ़ी मेढ़ी थी कुबड़ की तरह, तो वही ऊंची नीची सड़क कैसे दिखाई देती है। उपमेय वह है ऊंची नीची सड़क। उपमान क्या है? तो बुढ़िया के कुबड़ की उपमा दी गई है। और कुटिया कैसी बन गई है? तो नंदनवन की समान। तो इस प्रकार ये हो गया उपमा अलंकार। अलंकार का दूसरा प्रकार है
अर्थालंकार के अंतर्गत रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा है जहां प्रस्तुत अथवा उपमेय पर उपमान अर्थात अप्रस्तुत का आरोप होता है अथवा उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, दोनों एक, वहां पर रूपक अलंकार होता है। एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखना कि दोनों अभिन्न मालूम ही नहीं होते, दोनों में अंतर ही दिखाई नहीं पड़ता, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, उधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां भी। यानी मेरा हृदय तल, हृदय हृदय रहा ही नहीं, वह क्या बना, एक उद्यान, बगीचा बन गया है। यानी रूपक अलंकार की यही विशेषता है, उपमेय और उपमान दोनों एक हो जाते हैं। दूसरे उदाहरण में देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी राम मिल गया है प्रत्यक्ष में, लेकिन ये राम किसके समान है, रतन धन, धन नहीं बल्कि राम ही रतन धन बन गया है उसके लिए। राम को रतन धन की उपमा दी है, राम ये उपमेय है और उपमान रतन धन है, लेकिन उपमेय और उपमान दोनों एक हो गए। राम राम नहीं रहा बल्कि वही राम ही भक्त के लिए एक धन बन गया है, एक रत्न बन गया है। अगले उदाहरण में देखिए, चरण सरोज पखारने लगा। चरण, चरण है ना पांव, सरोज है कमल, कमल की पंखुड़ियों के समान इतने कोमल चरण थे। उस चरण कैसे लगे, तो सरोज पखारने लगा, जैसे कमल के फूलों की तरह वह वैसे विकसित हो जाता है, उसी प्रकार उसके ये कोमल चरण दिखाई दिए। सिंधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी। यानी सेज, ये सिंधु नदी नहीं रही, तो वह क्या बन गई है, सेज। सेज मतलब शैया, और धरा, धरा यानी वसुंधरा, जमीन। धरा धरा नहीं बल्कि वह क्या है, वधु। धरा को वधु की उपमा दी है, ये उपमेय है, ये उपमान है, ये उपमेय है, ये उपमान है, लेकिन ये दोनों एक बन गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये हो गया रूपक अलंकार। तीसरा प्रकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की यहाँ पर मैंने संधि की है। उत्प्रेक्षा इस शब्द की आप लोगों को दिखाई दे रहा है। उत अधिक प्र अधिक इक्षा, अर्थात उत्प्रेक्षा प्रकट रूप से देखना, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, और इस अलंकार में मानो, जनु, जानहु, मनु, मानहु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखने पर समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट शाम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यानी पीत पीतांबर धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण गा रहे थे, बांसुरी बजाने वाले, वे कैसे दिखाई देते हैं, तो मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। वे शाम शाम नहीं थे बल्कि ऐसे लग रहा था जणू काही नीलम रत्नाचा प्रकाशच सगळीकडे पसरलेला आहे। आपल्या मातृभाषेमध्ये मी तुम्हाला अर्थ सांगते म्हणजे अजून कळेल। प्रत्यक्ष पितांबर धारण केलेला तिथं श्रीकृष्ण नसून तो कोण आहे, तर नीलम रत्न धारण केलंय कोणीतरी आहे आणि त्याचा प्रकाश आहे सगळीकडे। दुसरे बघा उदाहरण, उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। शरीर उपमेय है और ये सागर उपमान है।
शरीर कांपने लगा तो वह शरीर शरीर नहीं रहा, बल्कि लहरों से थपेड़े खाने वाला क्रोधित सागर की तरह वह दिखाई देने लगा। वह सागर प्रत्यक्ष उत्तीर्ण हो गया ऐसे लग रहा था। तीसरे उदाहरण में देखिए, लता भवनते प्रगट भय तो ही अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल बिंदु जलद पटल बिलगाई। यानी लता भवन, लता मतलब वैली, कुंजवन से दोनों भाई निकल आते हैं, तो ये दोनों भाई नहीं बल्कि ऐसे लग रहे थे कि जलद पटल, बादल और बरसात ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते हैं, दोनों एक ही है। बिल्कुल वैसे ही दोनों भाई ऐसे एक दिखाई दे रहे थे। राम और लक्ष्मण का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। और ये राम लक्ष्मण दोनों न रहते हुए ये क्या बने, जलद पटल बन गए, जलद पटल बिलगाई ऐसे बन गए। अगले उदाहरण में देखिए, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरों में गोल नीलम है जड़े। यानी आंखें, दो आंखें, उन्हें दो आंखों को नीलम रत्न की उपमा, लेकिन वे आंखें आंखें नहीं रही बल्कि क्या बन गई है, मानो नीलम रत्न बन गए हैं। चौथे उदाहरण, अंतिम उदाहरण में देखिए, झूठे जानी न संग्रही मन मुह निकसे बैन, याही ते मानहु किए बातन को विधि नैन। यानी झूठ का कभी संग्रह नहीं होता, झूठ कभी छिपकर नहीं रहता है, कभी ना कभी एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है, मुंह से बाहर आ ही जाता है, मन से बाहर आ ही जाता है। कैसे? तो मानो कैसे, जिस प्रकार बातन को विधि नहीं, जिस प्रकार हमारी आंखें कुछ छिपाकर नहीं रखती है, हमारे अंतर मन में निर्माण होने वाले भाव आंखें बता देती है, उसी प्रकार ये बात ऐसी हो गई, ये बात कि जैसे आंखों ने सारा राज बता दिया। तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला अलंकार है अतिशोक्ति अलंकार। इसकी भी शब्द की उत्पत्ति की गई है। अतिशय, अधिक, गुप्ति, अर्थात किसी बात का बढ़ चढ़ाकर वर्णन करना या लोक मान्यता का अतिक्रमण करके किसी विषय का इतना रसभरित वर्णन, बड़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन अतिशोक्ति अलंकार कहा जाता है। पहला उदाहरण देखिए, पत्राही तिथि पाइयो वा घर के चहुपास, नीत प्रति पुण्यो रहो आनन ओप उजास। पत्रा यानी पंचांग, नायिका के सौंदर्य का वर्णन है इस काव्य पंक्ति में। नायिका इतनी सुंदर है कि उसके आसपास रहने वाले लोगों को तिथि का पता पंचांग से ही लगता है, क्योंकि वह जहां रहती है वहां हमेशा पूनम का चांद ही नजर आ जाता है। दूसरा उदाहरण, हनुमंत की पूछ में लगन पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। ये भी अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। तीसरा उदाहरण, महाराणा प्रताप के चेतक का उदाहरण है। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। पूरी नदी को छलांग लगाकर चेतक चला जाता है युद्ध में। महाराणा प्रताप जी का ये चेतक, उसका ये वर्णन अतिशोक्ति अलंकार के अंतर्गत आ जाता है। और अंतिम अलंकार है दृष्टांत। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है या प्रामाणिक और पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध की जाती है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। पहला उदाहरण देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सील पर पड़त निशान। जिस प्रकार प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास है सराव, प्रैक्टिस। अधिक सराव करने के कारण कुबुद्धि वाला भी सुबुद्धि वाला हो जाता है, अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाता है।
कैसे? तो जैसे यह विचार बताने के लिए दृष्टांत किसका दिया? रस्सी का, जिस पर रस्सी पर ऐसे पील चढ़ाए जाते हैं कि जलने के बाद वह निशान बनकर रहता है। दूसरा उदाहरण है, सबय सहायक सबल कई कौन निबल सहाय, पवन जगावत आग ही दीप ही देत बुझाय। यानी सब किसको मदद करते हैं? सबल को, निर्बल को कोई मदद नहीं करता, ये विचार है। और इस विचार को बताने के लिए दृष्टांत बताया गया है कि हवा किसको मदद करती है? आग को। जो आग बड़ी शक्तिशाली है, उसी आग को मदद करके और उसकी शक्ति बढ़ाने में मदद करती है हवा। और दीप बेचारा कम मजबूर है, वह निबल है, निर्बल का प्रतीक है वह, लेकिन यही हवा का झोंका उस दीप को बुझा देता है। तीसरा उदाहरण है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, किसी और पर प्रेम पति का नारी या नहीं सह सकती है। यानी विचार कौन सा है कि नारी अपने पति का किसी दूसरे नारी पर प्रेम सहन नहीं कर सकती। और इस विचार को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत कौन सा दिया कि एक म्यान में तो तलवारें नहीं रह सकती। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आप लोगों को अर्थालंकार के प्रकार बता दिए। अलंकार के अंग उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार और अंतिम दृष्टांत अलंकार। तो परीक्षा के लिए आप अलंकारों के उदाहरणों को समझिए। काव्य रसग्रहण और रसास्वादन के लिए भी अलंकार मदद करेंगे। अलंकारों को और रस को समझकर काव्य अध्यापन करते समय ये दृष्टि रखिए कि यहाँ पर इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है। थोड़ा प्रैक्टिस करते चले जाते हैं आप लोग तो और भी ये आसान बन जाएंगे। और परीक्षा में सिर्फ उदाहरण हैं और वे भी उदाहरण सिर्फ आपकी किताब में होने वाले ही उदाहरण परीक्षा में आने वाले हैं। यहाँ जो स्लाइड्स पर उदाहरण दिए हैं वही, और इसके साथ उन उदाहरणों को एक साथ आप सिर्फ याद करिए, समझिए। इस हेतु एक अलंकारों की PDF फाइल उदाहरणों की मैं जोड़ रही हूँ, उसे देखिए ताकि आपकी बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी तैयारी हो जाएगी। उस PDF में अलंकार के प्रकार और उसके सामने सिर्फ उदाहरण दिए हैं, उन्हीं उदाहरणों में से ही प्रश्न पत्र में, कृति पत्रिका में, बोर्ड की कृति पत्रिका में उदाहरण आएंगे और 2 अंक आसानी से आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आपकी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, यह मुझे विश्वास है। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।